Hello dear student, Assalamu alaikum. Here Shah Farman, biology teacher. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अनदर लेक्चर ऑफ 9th हैदराबाद बोर्ड। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। वायरस को हमने कल डिस्कस किया था, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया। तो आपको जैसा कि पता है कि बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट्स हैं। तो बैक्टीरिया ग्रो इन एवरी हैबिटेट ऑफ अर्थ अंडर ऑल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। जो भी कंडीशन होती है, चाहे वो गर्म कंडीशन हो, सर्द कंडीशन हो, बैक्टीरिया कैन सर्वाइव ऑल टाइप ऑफ कंडीशंस। सो दे आर लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रिएचर एंड फाउंड एवरीवेयर ऑफ द अर्थ। जहाँ भी हम बैक्टीरिया, सॉइल के अंदर भी बैक्टीरिया मिलते हैं, सॉइल के ऊपर भी बैक्टीरिया मिलते हैं, हवा में बैक्टीरिया मिलते हैं, और एवरी कंडीशन के अंदर बैक्टीरियाज हमें मिलते हैं। एंड दे सर्वाइव इन कोल्ड एज वेल एज इन हॉट सीजन। अगर हम बात करेंगे बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किसने किया, तो बैक्टीरिया वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक वाज अ साइंटिस्ट who discovered the word bacteria. He considered as the smallest, primitive or oldest and simplest living organisms. इसने क्या कि बैक्टीरिया जो है उसने जो आइडेंटिफाई किया वो है स्मॉलेस्ट, बहुत ओल्ड है, सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दिस बैक्टीरियल सेल इज़ वेरी इन साइज फ्राम 0.2 to 2 and in width 2 to 10 micron in length. Because they are very small, they are very in size like a viruses. This is also very small living creatures. अगर हम बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स की हम बात करेंगे तो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, दे हैव वन सेल, प्रोकैरियोट्स, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, कंटेन सेल वॉल, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मटेरियल। अब जब जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसके अंदर अगर न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, दे डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म बिकॉज देयर इज़ नो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन बॉडीज मौजूद होती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। पर जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो वो क्रोमेटिन मटेरियल डिस्पर्स होता है इन द साइटोप्लाज्म। तो सिंगल क्रोमेटिन मटेरियल आर डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म। अगर हम बात करेंगे सेल वॉल की, तो सेल वॉल इज़ केमिकली और सम डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट सेल। अब प्लांट सेल के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर सेल्यूलोज होता है, मगर प्लांट सेल वॉल के अंदर यह सेल्यूलोज मौजूद नहीं होता इन बैक्टीरियल सेल। So in bacterial cell is chemically composition of amino acid, sugar and sometimes chitin, but totally different from plant cell because plant cell have a cellulose while bacterial cell do not have cellulose in the cell wall. अगर हम बात करेंगे सेल वॉल की, तो सेल वॉल के इनसाइड आपको पता है कि सेल वॉल इज़ अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। अगर सेल वॉल के इनसाइड सेल मेम्ब्रेन होती है या हम उसको बोलते हैं सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। उस सेल मेम्ब्रेन में हैविंग ए नंबर ऑफ पोर्स, मैनी पोर्स उसके अंदर होते हैं। वो सेल मेम्ब्रेन एंड मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है। दे हैव नंबर ऑफ पोर्स वेयर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सेल वॉल एंड टू द सेल इन द साइटोप्लाज्म। वो पोर्स हेल्प करते हैं, एक्सचेंज करते हैं मटेरियल को सेल वॉल की तरफ से टू द साइटोप्लाज्म एंड आउटसाइड द सेल। अगर हम बात करेंगे रेस्पायरेशन इन द बैक्टीरिया, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, मगर जिस
बैक्टीरिया के जिस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है रिस्पायरेशन के अंदर। तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। वो रिस्पायरेशन में हेल्प करता है क्योंकि उसके अंदर एटीपी मौजूद होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मौजूद होता है। मगर जिस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिस्पायरेशन एज माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो सेल रिस्पायरेशन जो करता है वो बाय द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म आर ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, दाने दाने तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, फ्लूइड मौजूद होता है टू द साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल। उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन से ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं? स्मॉल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन काम करते हैं, वाटर स्टोरेज में काम करते हैं, सेल शेप में काम करता है। राइबोसोम्स मौजूद होते हैं क्योंकि राइबोसोम दे है प्रोटीन फैक्ट, दे आर प्रोटीन फैक्ट्री, दे हेल्प टू प्रोटीन टू हैव द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स। उसके अंदर ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स हेल्प देते हैं, कभी कभार हेल्प देते हैं एनर्जी ऑफ द सेल ऑफ द बैक्टीरियल सेल। उसको सेल वॉल को एनर्जी देते हैं, मतलब पूरे सेल को एनर्जी देते हैं बाय द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करेंगे कौन से ऑर्गेनील्स इस सेल वॉल के अंदर नहीं होते, इट इज़ नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको यह भी पता होना चाहिए दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स। इस सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स नहीं होते, लाइक गोल्जी बॉडी, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ये इसके अंदर नहीं होते, इसके बैक्टीरियल सेल के अंदर, बिकॉज दे आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स आर दोज ऑर्गेनील्स व्हिच कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। सो दे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं होते, सो दे आर एब्सेंट इन द बैक्टीरियल सेल। अगर हम बात करेंगे, आपको पता है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो जो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसके अंदर अगर डीएनए मटेरियल मौजूद होगा भी सही, तो वो मौजूद होता है इन द डिस्पर्स ऑफ साइटोप्लाज्म। वो डिस्पर्स होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। एंड क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता, बट क्रोमेटिड बॉडीज प्रेजेंट होती है। द क्रोमेटिड बॉडीज प्रेजेंट होती है इन द प्रोकैरियोट सेल ऑफ द बैक्टीरियल और एनी सेल the prokaryotes divide into, जब वो डिवाइड या सिंगल क्रोमेटिड बॉडी जब ये डिवाइड हो जाते हैं, दे बिकम द डबल क्रोमेटिड बॉडी एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमेटिड मटेरियल इनटू द डॉटर सेल। जो भी क्रोमेटिड मटेरियल पेरेंट्स बॉडी में मौजूद होता है इन द बैक्टीरियल सेल, जब वो डिवाइड हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, दे बिकम द डबल क्रोमेटिड मटेरियल एंड ट्रांसफ़र हो जाता है एंड अदर बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया से बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है क्रोमेटिड मटेरियल फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। दे हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम और सेम नंबर ऑफ क्रोमेटिड बॉडी, जो प्रेजेंट हो जाता है वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। अगर हम बात करेंगे तो बैक्टीरियल डिवाइडिंग हो जाती है, तो देयर इज़ नो माइटोसिस और मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बैक्टीरिया। सो जब जैसे कैसे बैक्टीरिया बनता है, बाय द हेल्प ऑफ फिजन। अब फिजन जो है, दीज आर द रिप्रोडक्टिव टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव टाइप, व्हेन पेरेंट्स बॉडी डिवाइड इनटू टू daughter cells, this is called binary fission. When parent body divide two or more in the parent cell, which is called multiple fission. तो ये फिजन होती है जिसके अंदर माइटोसिस एंड मियोसिस दे डू नॉट टेक प्लेस इन द बैक्टीरियल सेल और प्रोकैरियोट सेल्स। अगर हम बात करेंगे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के 4 टाइप्स हैं बैक्टीरिया के। नंबर 1 है कुकी, नंबर 2 है बैसिली एंड नंबर 3 है स्पाइरा एंड लास्ट 1 है विब्रियो आर्कामा बैक्टीरिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हो, नंबर 1 पढ़ेंगे। नंबर 1 है कुकी बैक्टीरिया, जिसको कुकोज मीन्स बेरी और राउंड शेप्ड बैक्टीरिया।
दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। आपको पता है कि फ्लैजिलेट विच हेल्प द स्विमिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द स्विमिंग ऑफ द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को स्विम करने, बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। मगर दे डू नॉट हैव फ्लैजिला, दे डू नॉट हैव फ्लैजिलेट। दे आर राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर एंड डू नॉट हैव फ्लैजिलेट। सिंगल अब जो भी इसके अंदर भी 4 टाइप्स हैं। अगर सिंगल बैक्टीरिया होगा तो हम उसको बोलेंगे मोनोकोकस। मोनो मीन सिंगल, कोकस का मतलब है बैक्टीरिया। हैविंग अ वन बैक्टीरियल व्हिच इज कॉल्ड मोनोकोकस, व्हाइल इज प्रेजेंट इन अ पेयर व्हिच इज कॉल्ड डबल कोकस, जिसको बोलते हैं डिप्लोकोकस, व्हाइल इज प्रेजेंट इन द चेन लाइक स्ट्रक्चर वी कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस। एंड समटाइम इट प्रेजेंट इन द क्लस्टर फॉर्म, क्लस्टर की फॉर्म में भी मिलते हैं, हम उसको बोलते हैं स्टेरोफाइलस कोकस। स्टेरोफाइलस कोकस जो कि हमें क्लस्टर की फॉर्म में मिलते हैं, जैसा कि ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स की फॉर्म में ये मिलते हैं। अब ये बहुत सारे क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, हम उसको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। अब जो डबल होते हैं हम उसको बोलते हैं डिप्लोकोकस, जो सिंगल होते हैं हम उसको बोलते हैं मोनोकोकस, जो चेन लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं हम उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। नंबर सेकंड है बैसिली। अब बैसिली का मतलब होता है rod shaped. They are rod shaped and flagellated bacteria. They have flagella which help to move the bacteria from one place to another place. हम उसको बोलते हैं they are round shaped or flagellated bacteria. They are found in single, double and chain bacteria like cookie bacteria, monobacillus, diplobacillus, streptobacillus and staphylococcus bacillus. नंबर थर्ड है स्पाइरेला बैक्टीरिया। स्पाइरल का मतलब है कॉयल शेप्ड बैक्टीरिया। दे आर स्पाइरल और स्क्रू शेप्ड बैक्टीरिया। कॉयल शेप्ड होता है एंड स्क्रू शेप्ड बैक्टीरिया होता है। उसके बाद है नंबर लास्ट वन है विब्रियो और कामा बैक्टीरिया। like comma bacteria. They are curved, slightly curved like a back comma, shaped and flagellated. They are also flagellated bacteria. इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरा। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, नंबर 1 जो है कोकस बैक्टीरिया विच इज़ राउंड, बेसिलस विच इज़ रॉड शेप्ड। अगर स्ट्रेप्टोकोकस की हम बात करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है स्ट्रेप्टोकोकी बैक्टीरिया, ये चेन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। एंड डिप्लोकोकस, ये जो 2 बैक्टीरिया मौजूद हैं डिप्लोकोकस इन पेयर मौजूद है, उसको बोलते हैं डिप्लोकोकस। एंड स्पाइरोफिटा बैक्टीरिया या स्पाइरल बैक्टीरिया, ये कॉयल शेप्ड स्ट्रक्चर मौजूद है, ये शेप्ड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया तो आपको पता है कि बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक, सम और फ्यू आर ऑटोट्रॉफिक। अब कौन कौन से मूड ऑफ न्यूट्रिशन हैं? एक है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, दूसरा है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, नंबर 3 है पैरासाइटिक बैक्टीरिया, नंबर 4 है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के 2 टाइप्स होते हैं, एक टाइप है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दूसरा टाइप है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और नंबर 1 बाय 1 पढ़ेंगे। नंबर 1 अगर हम पढ़ेंगे सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, तो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया दे टेक फूड फ्रॉम डेड बॉडीज़। ये डेड बॉडी से जो भी डेड बॉडी मर जाती है वो ज़मीन के अंदर डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोज हो जाने के बाद बैक्टीरिया आल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल, वो एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द डेड बॉडी। हम वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर फूड फॉर द बैक्टीरियल और डिकम्पोजर बैक्टीरियल। So the bacteria take nutrients as energy of as a source of energy. वो जो ह्यूमस हो जाता है, बॉडी डिकम्पोज हो जाती है इन द सॉइल, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो चाहे वो एनिमल की बॉडी हो, वो सॉइल के अंदर जब डिकम्पोज हो जाती है तो ह्यूमस बन जाता है। ह्यूमस के बाद ह्यूमस टेक द बैक्टीरिया एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। आपको पता है कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हम उसको बोलते हैं दे गेट द फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म बट विदाउट हार्मिंग इट।
हम किस ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरे बैक्टीरिया से फ़ायदा तो हासिल करते हैं मगर उनको नुकसान नहीं देते, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये रूट्स ऑफ द प्लांट्स में पाए जाते हैं। प्लांट्स के रूट्स में से एनर्जी हासिल करते हैं मगर प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, तो हम इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब दूसरे है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। तो पैरासाइटिक बैक्टीरिया ये डिपेंड करते हैं होस्ट के ऊपर और वहाँ से फ़ायदा हासिल करके और उन्हीं को नुकसान देते हैं, इसको बोलते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया दे डू नॉट हार्मिंग इट, उसको नुकसान नहीं दे रहा था, सिर्फ उनसे फ़ायदा हासिल कर रहा था। मगर पैरासाइट बैक्टीरिया ये फ़ायदा भी हासिल करता है और उसी ऑर्गेनिज्म को नुकसान भी देता है। दे गेट फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड गिव इट हार्म, उसको नुकसान देता है। इस बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम्स नहीं होते, दे डू नॉट हैव कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ एंजाइम, वो इसके एंजाइम्स नहीं होते क्योंकि वो एंजाइम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेके अपनी बॉडी में लेके आता है, वहाँ से ही वो एंजाइम्स काम करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, मगर दे डू नॉट हैव कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ एंजाइम्स। उसके बाद ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल कंपाउंड्स बाय लाइक पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर। आपको पता है कि ऑटोट्रॉफिक हम उसको बोलते हैं, दे हैव पिगमेंट लाइक ग्रीन पिगमेंट विच इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल, मगर बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, लुक लाइक ए क्लोरोफिल मौजूद होता है, हम उसको बोलते हैं बैक्टीरियल क्लोरोफिल, हम उसको बोलते हैं बैक्टीरियल क्लोरोफिल। तो दे डू नॉट हैव chlorophyll in their bacteria, they are look like a chlorophyll which is called bacterial chlorophyll. ओके, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियल कौन से होते हैं? दे हैव पिगमेंट बैक्टीरियल क्लोरोफिल सिमिलर लाइक प्लांट पिगमेंट, दिस पिगमेंट फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता है कि क्लोरोफिल जो मौजूद होता है वो क्लोरोफिल इन प्लांट के अंदर वो मौजूद है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है पिगमेंट इन द प्लांट विच इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल, मगर प्लास्टिड डू नॉट प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल। तो जिसके अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर प्लास्टिड मौजूद नहीं होता तो बैक्टीरियल क्लोरोफिल कहाँ पर मौजूद होता है? इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, क्योंकि दे डू नॉट हैव डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज इन द बैक्टीरियल सेल। ओके, उसके बाद है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये केमिकल से एनर्जी हासिल करते हैं। कौन से केमिकल से एनर्जी हासिल करते हैं? लाइक हाइड्रोजन, आयरन, नाइट्रोजन, सल्फर कंपाउंड्स, इनसे अपनी एनर्जी हासिल करते हैं, हम उसको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दे ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक दैट। अगर हम बात करेंगे रिस्पायरेशन की, तो आपको पता है कि रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद नहीं होता। दे टेक रिस्पायरेशन बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो उसके अंदर रिस्पायरेशन होती है, दो किस्म के बैक्टीरिया की रिस्पायरेशन। एक ऐसी रिस्पायरेशन होती है विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसकी रिस्पायरेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं एरोब्स बैक्टीरिया। दे टेक ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, ये रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन लेता है, इसको हम बोलते हैं एरोब्स बैक्टीरिया। और दूसरे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं दे डू नॉट टेक ऑक्सीजन फॉर द रिस्पायरेशन, हम उसको बोलते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एन का मतलब होता है विदाउट, एरोब मतलब ऑक्सीजन और एयर, वो टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट फॉर द रिस्पायरेशन। मगर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं दो दे डू नॉट टेक ऑक्सीजन फॉर द रिस्पायरेशन, ये उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं? जो बैक्टीरिया हमारे सॉइल के अंदर मौजूद है, सॉइल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता मौजूद, दे डू नॉट टेक ऑक्सीजन फॉर द रिस्पायरेशन इन द सॉइल। ओके, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बैक्टीरिया ऑक्सीजन हम उसको देते हैं तो वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, हम उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट एनएरोब्स। एन का मतलब होता है विदाउट, एरोब्स का मतलब ऑक्सीजन और एयर। तो ऑब्लिगेट एनएरोब्स आर दोज ऑर्गेनिज्म, दोज बैक्टीरिया व्हिच किल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन तो लेते हैं मगर वहाँ से ऑक्सीजन तो लेते हैं मगर उस ऑक्सीजन से रिस्पायरेशन नहीं करते, तो हम उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव एनएरोब्स बैक्टीरिया। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन तो लेते हैं बाय द फॉर द रिस्पायरेशन व्हिच इज कॉल्ड ऑब्लिगेट एरोब्स बैक्टीरिया। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसको
इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया की, कौन सी इंपॉर्टेंस है बैक्टीरिया की? सम आर यूजफुल बैक्टीरियल, सम आर हार्मफुल बैक्टीरियल्स। कुछ ऐसे नुकसान बैक्टीरिया काज करते हैं, कुछ ऐसे जो हमारे लिए फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं। अब हम पढ़ें यूजफुल बैक्टीरिया को। नंबर 1 है एग्रीकल्चरल बैक्टीरिया, नंबर 2 है एलिमेंट्री कैनोल बैक्टीरिया, एंड नंबर 3 है इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया, एंड लास्ट 1 है मेडिसिनल बैक्टीरिया। एग्रीकल्चरल बैक्टीरिया को हम पढ़ेंगे। पहले एग्रीकल्चरल बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड प्लांट एंड एनिमल्स बॉडीज, कन्वर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपल फॉर्म सच ए नाइट्रेट, सल्फर एंड फॉस्फेट्स। जो भी बैक्टीरियल प्लांट की बॉडी आई या एनिमल की बॉडी अगर मर जाती है तो वो ज़मीन के अंदर डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोज हो जाने के बाद बैक्टीरिया वहाँ पे उस बॉडी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू नाइट्रेट्स में, सल्फेट्स में, फॉस्फेट्स में। अब उसके अंदर ये क्या करता है कि जब ये चीज़ें कन्वर्ट हो जाती है इस कंपाउंड्स के अंदर तो इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे ज़्यादा सॉइल जो फर्टाइल हो जाती है ज़्यादा, तो उसका ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं टू फर्टिलाइज द सॉइल। अगर हम बात करेंगे मॉडिफाइंग बैक्टीरिया की, कन्वर्ट प्रोटीन ऑफ डेड बॉडीज इनटू नाइट्रेट्स। जो भी डेड बॉडीज़ के अंदर प्रोटीन, अगर हम कोई इंसान मर जाता है या कोई एनिमल मर जाता है वो ज़मीन में डिकम्पोज हो जाता है तो उसके बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रेट्स की फॉर्म में बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो वो जो नाइट्रेट हो जाती है वो इंक्रीज करती है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब दूसरे एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया। एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ माउथ से लेके टू द एनस तक, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। अब इस पूरे ट्यूब के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं हम उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया। These bacteria are found in herbivores animals जो के घास खाते हैं एनिमल्स, जो प्लांट्स खाते हैं एनिमल्स, उसके अंदर ये बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसके अंदर सेल्यूलोज ज़्यादा होता है। तो सेल्यूलोज एब्जॉर्ब करने के लिए के अंदर एब्जॉर्ब करने के, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है क्योंकि हेर्बिवोर्स एनिमल्स हैं। उसके अंदर कौन सी एंजाइम होती है? उसके अंदर एंजाइम होती है सेल्यूलेज एंजाइम व्हिच प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल से एलिमेंट्री कैनाल ऑफ रूमिएंट एनिमल्स। मतलब रूमिएंट एनिमल्स को बोलते हैं जो कि घास खाते हैं, जो कि हेर्बिवोर्स एनिमल्स होते हैं। And also some bacteria of this, some bacteria also present in the animal cell, वो प्रोड्यूस क्या करते हैं? वाइटामिन प्रोड्यूस करते हैं। अब उसके बाद इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया, दे हेल्प इन कर्निंग एंड रिपनिंग ऑफ टोबैको प्लांट्स। टोबैको प्लांट्स के अंदर ये हेल्प करते हैं उसको मैच्योर करने के लिए, एंड फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में, जैसे शराब बनता है, शराब को फर्मेंटेशन उसको बोलते हैं। फर्मेंटेशन इज़ अ टाइप ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, वो हेल्प करता है टू मैन्युफैक्चर और प्रिपेयर द अल्कोहल। कैटल ऑफ मिल्क को चेंज करता है। मिल्क को चेंज, जैसे कि मिल्क से दही बन जाती है तो दही बनने के लिए भी ये फर्मेंटेशन है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, ये भी हेल्प करता है बैक्टीरियाज। अब उसके बाद कन्वर्जन हाइड्स इनटू लेदर। अब जो एनिमल की खाल है, एनिमल को जो स्किन है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं लेदर के अंदर। अब वो लेदर उसके शूज़ बन जाते हैं, उसके बेल्ट बन जाते हैं, उसके अंदर बैग्स बन जाते हैं, वॉलेट बन जाते हैं। ये हेल्प करते हैं हाइड्स इनटू लेदर बाय द इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया। हेल्प बैक्टीरिया से मदद से ये स्किन को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू द लेदर्स। ओके, कुछ ऐसे मेडिसिनल बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हम उस बैक्टीरिया से हेल्प करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। जैसा कि मेडिसिन है, सबटेलिन मेडिसिन है, थेरोसाइसिन मेडिसिन है, एंड रिबोफ्लेविन इज अ विटामिन व्हिच प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया। ये ऐसी प्रोटीन विटामिन है जो कि बैक्टीरिया की मदद से बनती है। कौन सा बैक्टीरिया उसको बनाता है? क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया व्हिच हेल्प द मैन्युफैक्चर द विटामिन व्हिच इज कॉल्ड रिबोफ्लेविन विटामिन। Their vitamins are protein. Vitamins are medicine which manufactured by the bacteria in the medicinal field of pharmaceutical companies के अंदर। उसके अंदर हम उसको बोलते हैं मेडिसिनल बैक्टीरिया। ओके, ऐसे यूजफुल बैक्टीरिया के बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा हार्मफुल बैक्टीरिया। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो इंसान को, एनिमल को नुकसान भी देते हैं।
जैसा कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया है एंड फूड स्पॉइल्स है। नंबर 1 आप पढ़ेंगे पैथोजेनिक बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया विच कॉज द डिजीज इन ह्यूमन बींग्स आर एनिमल्स और प्लांट्स। ये एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, ह्यूमन बींग के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। इसको हम बोलते हैं इनविजिबल एनिमीज ऑफ मैन। ये एनिमल इनविजिबल एनिमल ऑफ मैन है, जैसा कि ये डिजीज कॉज करते हैं टाइफाइड, टेटनस, कॉलरा, डिप्थेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस टीबी। तो ये कॉज करते हैं, कॉज बाय द बैक्टीरिया विच इज़ कॉल्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब अगर प्लांट के अंदर क्या करते हैं, ये भी डिजीज़ काज करते हैं। प्लांट के अंदर डिजीज़ काज करते हैं, प्लांट के पत्तों के लीव्स के ऊपर डिजीज़ काज करते हैं, रूट्स के ऊपर डिजीज़ काज करते हैं। कभी कभार हम जो पोटैटो को हम काटते हैं तो अंदर से ब्लैकिश रॉड, मतलब ब्लैक अंदर से ब्लैक निकलता है। तो जो से भी बैक्टीरिया इफेक्ट करता है किसी भी एनिमल के ऊपर या किसी भी प्लांट के ऊपर, वहाँ पे ब्लैक उस प्लांट को या उस एनिमल को ब्लैक कर लेता है। तो ये ब्लैकिश मटीरियल काज करता है इन प्लांट के अंदर। लाइक ब्लैक रूट्स ऑफ कैबेज, साइट्रस कैंकर, फाइन फ्लाइट ऑफ पियर एप्पल, राइट्स ऑफ पोटैटोज को अंदर ब्लैकिश कर लेता है। किसी भी एनिमल, किसी भी सब्जी को अंदर से ब्लैक कर लेता है। हम उसको बोलते हैं प्लांट डिजीज काज बाय बैक्टीरिया। ओके, फूड स्पॉइल। अगर फूड को भी कभी कभार हम अगर सुबह का खाना रखते हैं दोपहर के लिए या शाम के लिए, वो ख़राब हो जाता है बाय द डिकम्पोज ऑफ द बैक्टीरिया। वहाँ पे बैक्टीरिया डिकम्पोज हो जाते हैं, फिर वो ख़राब हो जाते हैं। हम उसको बोलते हैं फूड स्पॉइल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया spoils food by fermentation. Fermentation is a type of anaerobic respiration एंड डिकम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरिया। वहाँ पे बैक्टीरिया डिकम्पोज हो जाता है उस फूड के अंदर, तो वो फूड जो है स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ये हमारा बैक्टीरिया का ख़त्म हो गया। उसके बाद ये हमारा साइनोबैक्टीरिया। तो हम उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर है हम साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।